Assalamu alaikum. My name is Ahmad Mahmood, and you probably know me as Ahem. My roll number is SWEN32, and I'm from Software Engineering 3A. And this lecture is about default and parameterized constructors in C++. Constructor के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, and मैं एक बार फिर उसको रिवाइज कर देता हूँ. A constructor in C++ is a special method that is automatically called when an object of a class is created. जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऐसा स्पेशल मेथड होता है या ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. कब कॉल होता है? जब भी किसी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं. इसका मतलब यह है कि हमें कंस्ट्रक्टर को स्पेशली कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. हम जस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं एंड जो उसका कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर यूज़ द सेम नेम एज क्लास फॉलोड बाय पैरेंथेसिस विद नो रिटर्न टाइप नॉट इवन वॉइड. जब हमें कंस्ट्रक्टर बनाना होगा तो हमें उसका नेम सेम वही रखना होगा जो हमने क्लास का नेम रखा है. ओके एंड उसके बाद पैरेंथेसिस लगानी है एंड कोई भी रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करनी, नॉट इवन वॉइड. वॉइड भी मेंशन नहीं करना उसके साथ. एंड ये उसका सिंटैक्स है. फॉर एग्जांपल मैंने इधर क्लास बनाई है माई क्लास एंड पब्लिक में जाके मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है. अब कंस्ट्रक्टर देखें सेम नेम एज क्लास, यानी कि क्लास का नेम माई क्लास है तो मैंने कंस्ट्रक्टर का नेम भी माई क्लास रखा है फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एंड नो रिटर्न टाइप मेंशनड. ओके उसके बाद हमने इसकी बॉडी में जाके कोई भी स्टेटमेंट दे दी. फॉर एग्जांपल मैंने सी आउट करा दिया है हेलो वर्ल्ड को. ओके एंड इंट मेन में जाके अब मैंने इधर कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, मैंने जस्ट माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है एंड ऑब्जेक्ट बनाने के साथ साथ हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा. खैर ये पहले की बातें. अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स. तो कंस्ट्रक्टर की टाइप्स में से एक होती है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स एंड दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स. एक तीसरी टाइप भी होती है कॉपी कंस्ट्रक्टर, बट दैट इज़ नॉट आवर टॉपिक. तो हम आज सिर्फ डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज़ द कंस्ट्रक्टर विच डजंट टेक एनी आर्ग्यूमेंट, इट हैज़ नो पैरामीटर्स. ओके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो उसको डिफ़ॉल्ट ही इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हम कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते, उसमें हम कोई पैरामीटर्स पास नहीं करते. हम जस्ट कंस्ट्रक्टर मेंशन करते हैं पैरेंथेसिस लगा के, दैट्स इट. हमने उसके कोई वैल्यू पास नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ना कोई आर्ग्यूमेंट देना है. जस्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो इसको इसलिए हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं. और इसकी एग्जांपल बल्कि हम इसकी एग्जांपल डेव पे देख लेते हैं. मैं डेव ओपन कर लूँ. डेव हो गया. अच्छा तो इधर मैं सबसे पहले जो C++ का मेन बॉडी है वो लिख लूँ. हैशटैग include IO stream using namespace std. ओके अब इधर हमने एक क्लास बनानी है तो मैं इधर क्लास का नेम कुछ भी रख देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ कंस्ट्रक्ट. ओके ये क्लास नेम हो गया. एंड क्लास की बॉडी में हम सबसे पहले तो इसका एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक मेंशन कर देते हैं. एंड इधर ऐसा करता हूँ कि मैं दो इंट के वेरिएबल्स ले लेता हूँ a एंड b. दो वेरिएबल्स आ गए. अब मैंने बनाना है कंस्ट्रक्टर. तो हमने जैसे कि कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी, कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा सेम एज क्लास नेम होगा. तो हमारी क्लास नेम क्या है? हमारी क्लास का नेम है कंस्ट्रक्ट, तो हम इसका नेम भी कंस्ट्रक्ट ही मेंशन करेंगे फॉलोड बाय पैरेंथेसिस ऑफ कोर्स एंड विद नो रिटर्न टाइप. मैंने इधर कोई भी इसकी रिटर्न टाइप मेंशन नहीं की, वॉइड भी मेंशन नहीं किया. तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया. इसके अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे. फॉर एग्जांपल मैं इधर ये करता हूँ कि a एंड b को कोई वैल्यू असाइन करता हूँ. फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 10 एंड b इज़ इक्वल टू 5. ओके ये हमने कंस्ट्रक्टर के वैल्यूज़ मेंशन कर. कंस्ट्रक्टर का काम यही है कि a एंड b को वैल्यू असाइन करेगा. a को 10 के इक्वल कर देगा एंड b को 5 के इक्वल कर देगा. मैं इधर एक और फंक्शन भी बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा डिस्प्ले, जो कि वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के काम आएगा. एंड इधर सी आउट a कॉलन एंड इधर हमें a की वैल्यू इधर a की वैल्यू शो हो जाएगी. एंड उसके बाद एंड l b कॉलन इज इक्वल टू
इधर हमें b की वैल्यू शो कर देगा। ओके, तो हमारा डिस्प्ले का फंक्शन भी हो गया। मेन चीज़, अब इंट मेन में हम जाके इंट मेन, अब इधर देखना ये कि इधर जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, मैं उस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करूँगा, मैं जस्ट अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा एंड कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्ट बना के क्लास नेम मेंशन करूँगा कंस्ट्रक्ट एंड ऑब्जेक्ट बनाऊँगा obj, दैट्स इट। मैंने जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो गया होगा। अब यानी कि a को 10 और b को 5 असाइन हो गया होगा, ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया है क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। मैंने इसको कॉल नहीं करना, ये जस्ट ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब ये देखने के लिए कि हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है या नहीं, ये जो वैल्यूज़ हैं ये असाइन हुई है या नहीं, इसके लिए हम अपना डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल करेंगे। तो मैं उसको कॉल करता हूँ obj.display। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारी आउटपुट a इज़ इक्वल टू 10 एंड b इज़ इक्वल टू 5। अब a को 10 b को 5 कहाँ से साइन हुआ? ये कंस्ट्रक्टर ने इसको साइन किया। इसका मतलब है हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो गया है। हमने जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, जस्ट हमने ऑब्जेक्ट बनाया है और हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। तो ये था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसको डिफ़ॉल्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको, ये देखें इधर कोई भी हम इसको पैरामीटर्स या आर्गूमेंट्स पास नहीं करते, ये जस्ट सिंपल इसको हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, parameterized constructors. To create a parameterized constructor, simply add parameters to constructor the way you would to any other function. इधर कह रहे हैं कि जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है उसमें क्या करना है, हमने जस्ट जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हमारे पास उसके साथ अगर हम कोई पैरामीटर्स मेंशन कर देंगे, यानी कि हम पहले सिंपल पैरेंथेसिस लगाते थे, अब हम पैरेंथेसिस के अंदर कोई पैरामीटर्स मेंशन कर दें, कोई डेटा टाइप जैसे कि हम इंट मेन, इंट फ्लोट, एनीथिंग कोई भी मेंशन कर दें तो वो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। व्हेन यू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर्स बॉडी यूज द पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। हम फिर उन वैल्यूज़ को, उन पैरामीटर्स को कोई ऑब्जेक्ट में इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, हम किसी के इक्वल रख सकते हैं, किसी को असाइन कर सकते हैं। यानी कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या था कि सिंपली हमने उसको कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिए थे, लेकिन अगर हम उसको उसमें कोई पैरामीटर्स मेंशन करें, उसमें कोई वैल्यूज़ पास करें तो वो हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा। इसकी एग्जांपल भी है, इसको भी हम C++ पे देख लेते हैं। अब इधर ऐसा करते हैं कि हमारा फंक्शन वही है, अब जस्ट मैंने क्या चेंजिंग करनी है, हमने जो पहले कंस्ट्रक्टर बनाया था वो सिंपल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था विद नो आर्ग्यूमेंट या नो पैरामीटर्स। लेकिन इधर अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं पैरामीटर्स देखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर इंट x एंड इंट y, दो पैरामीटर्स मैंने इधर मेंशन कर दिए हैं। इंट के एक x की वैल्यू लेगा और एक y की वैल्यू लेगा, एंड उसको हम कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी वेरिएबल में पास करते हैं। तो मैं ऐसा करूँगा a इज़ इक्वल टू x कर दूँगा एंड b इज़ इक्वल टू y कर दूँगा। यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम ये पैरामीटर पास करेंगे। ये है वही चीज़, बस हमने इसमें पैरामीटर पास करने हैं। यानी कि मैं x की वैल्यू पास करूँगा, y की वैल्यू पास करूँगा, और कंस्ट्रक्टर का काम ये है कि वो x को a को इक्वल कर देगा एंड y को b के इक्वल कर देगा। एंड अब हमने क्या करना है कि जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट के साथ हमने वही पैरामीटर्स की वैल्यू असाइन करनी है। तो इधर ऑब्जेक्ट में मैं x और y की वैल्यू देनी है, तो मैं x को 4 दे देता हूँ एंड y को 7 दे देता हूँ। अब ये है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने इसको पैरामीटर्स दे दिए हैं, बाकी सब कुछ सेम है और कुछ भी चेंजमेंट नहीं है इसमें, इसको जस्ट हमने पैरामीटर्स दे दिए हैं। अब अगर ये फंक्शन कॉल होगा तो a को वो x के इक्वल कर देगा, यानी कि a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। लेट्स सी, ये देखें a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 7। तो ये था हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें हम जस्ट पैरामीटर पास कर दिए, इसको हम कुछ और भी वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं a इधर 4 की बजाय कर देता हूँ 20 कर देता हूँ एंड 7 की बजाय 27 कर देता हूँ। अब हम इसको चेक करेंगे तो a को 20 असाइन करेगा एंड b को 27। ये था हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो दिस वाज इट एंड आई होप you understand the concept of default and parameterized constructors,
एंड कोई भी अगर क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.